असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी इस बार सीजीएल 2026 में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि इस बार का कंपटीशन आपका इंक्रीज़ करेगी ही करेगी, और जितने भी प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं और जिनकी एज 27 साल से ऊपर हो गई है, वो लोग तो इसको देख करके 100% इसके ऊपर टूट पड़ेंगे। दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता क्या है, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसकी प्रोफाइल होती है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। सारे के सारे अपडेट्स आपके लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्या इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, क्या ये एक आपकी गेजेटेड पोस्ट है, क्या ये आपकी फिज़िकली डिमांडिंग पोस्ट है, इसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एग्ज़ाम पैटर्न इसमें आपका मेन सा कितना होगा, क्या इसमें फ़िज़िकल क्राइटेरिया भी मांगे रहते हैं, क्योंकि कैंडिडेट इसमें थोड़े से कंफ्यूज थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टोटल वैकेंसी इस बार कितनी है, ये सारे के सारे मेन क्वेश्चंस आपके इसमें थे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में आने वाली एकमात्र ओनली एक ऐसी पोस्ट है जो कि लेवल 8 की आती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल काडर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट काडर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स स्टेट काडर, ये 3 एक ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि आपकी लेवल 8 की पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रुप बी गैजेटेड, ग्रुप बी गैजेटेड, ग्रुप बी गैजेटेड, ये आपकी गैजेटेड पोस्ट है और इनमें एज आपकी 18 से 30 मांग रखी है। तो जो इसमें आपके लोग 27 साल के ऊपर होंगे और 30 साल के बीच में होंगे, वो लोग सारे के सारे इसमें झपट्टा मारेंगे ही मारेंगे। और इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है, कुछ रिसोर्सेस ये कह रहे हैं कि इस बार आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में आ रही हैं। और भारी मात्रा में इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपका जो सेंट्रल काडर है ये आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ये सेंट्रल काडर क्या होता है? देखिए, जिस तरीके से आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था में कुछ लोग होते हैं जो कि आने वाले अपकमिंग कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड द इंस्ट्रक्टर्स। सो ये जो सेंट्रल कैडर वाले हैं, ये भी आपके सारे के सारे इंस्ट्रक्टर होंगे। इनकी जो आपकी पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया होती है। किनकी? सेंट्रल काडर वालों की ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग होती है। लगभग 10 ऐसे सेंटर्स हैं सीएजी के जहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इस बार इस जो सेंट्रल काडर है, इसमें आपके जो इंस्ट्रक्टर्स के जो रोल्स हैं, जो आपके नए नए रोल्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका काडर रिव्यू इसमें हुआ है। ये बातें आपको इतनी डिटेल्स में कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको बता करके चल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। फिर दूसरी चीज़ दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट काडर। स्टेट काडर मतलब कि आप किसी एक स्टेट में ही अपनी सेवा प्रदान करेंगे जब तक आप जॉब में हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई यूपी के स्टेट काडर में सिलेक्ट हुआ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, तो वो व्यक्ति पूरे नौकरी के जितने भी उसके 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल वो नौकरी करता है, उसी राज्य में वो अपनी सेवा प्रदान करेगा। और लगभग वो उस राज्य की जो कैपिटल होगी, वहीं पर इनका सीएजी डिपार्टमेंट का जो एक सब स्टेट डिवीज़न होता है, वहाँ पे ये लोग अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जॉब लोकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका क्रिस्टल क्लियर माइंड है कि हमको अपने स्टेट में ही नौकरी करनी है। अब बात आते हैं कि भैया स्टेट में किस किस को मिलेगी। तो स्टेट में आप लोग ये बात जान लो, स्टेट में उसी को प्रेफरेंस मिलेगी जब वहाँ पर उस कैटेगरी के स्टूडेंट की वैकेंसी होगी। मान लीजिए आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ही वहाँ पर नहीं है, तो आपको वहाँ पे वो स्टेट मिलने ही नहीं वाला। अभी इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रही थी कि भैया हमारा क्या होगा, कैसे होगा, सारी की सारी कन्फ्यूजन्स को इसी वीडियो में हम दूर करेंगे। कट ऑफ क्या है, ये तो आपकी अलग वीडियो चलेगी, क्योंकि कट ऑफ जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं तो हम कट ऑफ के बारे में कैसे बोल दें। तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में दिखाएंगे। डोंट फियर व्हेन योर ब्रदर इज़ हियर।
अब आते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें भी आपका वही है कि आपके पूरी की पूरी जो कार्यकाल होगा वो इसी एक स्पेसिफिक राज्य में आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जब शायद से आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, तब उसमें आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांग रखी थी। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में इस बार कुछ नहीं है, बट इस बार आपकी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हुए कि भैया डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, क्या यही क्वालिफिकेशन तो नहीं मांग रखी, क्योंकि इसमें 8.1.1.2 लिख रखा है। तो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट से। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कार्डर सेंट्रल कार्डर में भी यही मांग रखा है, स्टेट कार्डर में भी यही मांग रखा है, और आपकी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो स्टेट कार्डर है उसमें भी आपका यही मांग रखा है कि आपकी नॉर्मल बैचलर की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। ये डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन ये है दोस्तों कि मान लीजिए कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, दो कैंडिडेट एक ही मार्क्स लेकर के आते हैं, दोनों के मार्क्स सेम हैं, दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों का सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जिसके पास डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन होगी उस कैंडिडेट को प्राथमिकता मिलेगी, और ये होता हुआ आया है। बट ये बहुत ज़्यादा रेयर के सिनेरियो है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए। ऐसा होना बिल्कुल लाखों में एक बोल सकते हैं आप, वैसा होगा। अब जो आपका स्टेट कार्डर है, स्टेट कार्डर के लिए आपका क्या चाहिए? स्टेट कार्डर में बैचलर की डिग्री चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बट इसमें जिस स्टेट के लिए आप जाएंगे नौकरी करने के लिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस स्टेट की राज्य भाषा आपको आनी चाहिए। राज्य भाषा का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की राज्य भाषा क्या है, किस तरीके से बोली जाती है वहाँ की राज्य भाषा, किस तरीके से लिखी जाती है वहाँ की राज्य भाषा। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको वहाँ की स्टेट लैंग्वेज आपकी क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और अगर ये नहीं हुआ तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे वो साफ साफ लिखा हुआ है, इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास क्लास 10th या क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं था तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब इसमें एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, इसमें भी आपकी वही कंडीशन मांग रखी है, रीजनल लैंग्वेज वाली। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए कि कुछ आपके ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कॉमन भाषा बोली जाती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, जैसे आपका हरियाणा हो गया, जैसे आपका यूपी हो गया, जैसे आपका बिहार हो गया। ये आपकी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी हिंदी बोली जाती है। तो अगर आपको उत्तराखंड में नहीं मिल रही है, आप हरियाणा में ले सकते हैं, यूपी में ले सकते हैं, जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी होगी और आपकी मार्क्स की हायरकी होगी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट जैसे कुछ स्टेट होते हैं गुजरात, जैसे कुछ स्टेट होते हैं असम, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स होते हैं वाले स्टेट हो गए जहाँ पे आपकी वही भाषा चलती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचली भाषा चलती है, तो वहाँ के लिए अगर आपके मार्क्स आएंगे भी तो भी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिए, बहुत बारीकी वाली बात है क्योंकि ये बातों का ध्यान लोग नहीं देंगे अधिकतर। तो ये थी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि इसमें साफ साफ डिमांड कर रखी है। अब दोस्तों हम आते हैं एग्ज़ाम में। इससे पहले आप देखिए कि क्वालिफाई कौन करेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या फिर आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। देखिए जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आप सभी का सेम पेपर रहेगा, कोई एक्स्ट्रा पेपर ऐसा नहीं है कि एओ वालों का अलग से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका पेपर लगभग सेम ही रहेगा। उसके बाद आपकी जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले बच्चे होंगे, जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा और जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होगी टायर 2 में बैठाने की इन लोगों को, डबल ए वालों को, उसके अकॉर्डिंगली आपकी सेपरेट कट ऑफ लगेगी। और ऐसा ही प्रोसेस आपका जीएस के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड
सेकंड के लिए भी होता है। तो इसमें आपकी अलग से कट ऑफ जाती है। ऐसी कट ऑफ जो होती है बहुत हाई जाती है, जिनके टॉप के मार्क्स होंगे वही आपके AAO के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब मान लीजिए कि आपका AAO का प्रीलिम्स AAO के लिए आपके स्कोर आ गया अच्छा खासा और आप AAO के लिए क्वालिफाई कर दिए। तो अब आपका मेंस में क्या होगा? देखिए, मेंस का आप लोगों को पता है कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है पेपर 1 में, और पेपर 1 के भी हर एक सेक्शन में आपकी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। बट आपको जो पेपर 2 पेपर 3 है, पेपर 2 ये किन के लिए होता है? ये JSO वालों के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वालों के लिए होता है। बट जो पेपर 3 है आपका, ये होगा आपका AAO के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसमें आपकी कोई टाइमिंग इंट्रोड्यूस नहीं है। इसमें आपका 2 घंटे का पेपर है, 100 सवाल हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, जिसके जितने अच्छे मार्क्स आए वो उतना क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब आपको एक बात देखनी है दोस्तों कि इस बार के CGL में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। आपकी प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है, उसके बाद आपकी मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। काफ़ी ज़्यादा बदलाव इस बार CGL में हमको देखने के लिए मिले हैं। तो इस बार जिस बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी, जिसने अपनी स्पीड बना करके चली, तो वो कैंडिडेट ऑब्वियसली AAO के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इससे पहले आपकी 169 मार्क्स 172 मार्क्स की कट ऑफ जाती थी AAO के लिए, बट इस साल नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा तो नहीं जाएगी क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है और CGL में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो आप लोग बस अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिए। क्वालिफाई अगर आप लोग हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफाई नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर अब पूरा का पूरा फोकस करें। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी इसमें होती है AAO की, और काफ़ी अच्छा खासा पर्क्स एंड बेनिफिट मिलता है। लेवल 8 की वैकेंसी है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्रॉस आपकी 95 बनती है, इन हैंड आपके हाथ में 80 से 85 आराम से आ जाती है। और जब आप लोग फील्ड वर्क में जाएंगे तो वहाँ पर अलग से आपका रहेगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात करी है। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसका जो वर्क प्रोफाइल कैसा है उसके बारे में बताएं, वैसे तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वर्क प्रोफाइल में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दिस इज़ इट व्हाट इट इज़। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।